40,000 रुपये देते रहो पर मंथ का, आपके गौशाला पे कोई आँच नहीं आएगी। डायरेक्ट बाड़ा तोड़ दिया और गाय हमारी सारी बका दी ना। ये जमीन हमारे घर की, हमारे पास गौ माता है। 2 मिनट का भी टाइम नहीं दिया कि हम उसमें से अपना सारा सामान निकाल सके। भाजपा सरकार दावा करती है हिंदुत्ववादी का, अगले टाइम में राष्ट्रमाता बनाएंगे। ये आप देखो क्या हो रहे हैं, बिजली के खंभे पे करंट लग गया था। जिस शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है रोहिणी के बेगमपुर में। यहाँ पर एक गौ सेवा चिकित्सालय जो है वो चलाया जा रहा था और अचानक जो है वो प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुँचती है और यहाँ पर जो भी गायों के लिए बने गए शेड थे उन सभी को जो है वो बुलडोज़र एक्शन के द्वारा ध्वस्त कर दिया जाता है। तो इस कार्रवाई को लेकर यहाँ पर जो गाय की सेवा करते हैं, जो चिकित्सालय चलाते हैं, वो क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। तो रोहिणी के बेगमपुर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गौ चिकित्सालय जो है वो बनाया गया था, या कहूँ कि एक छोटी सी गौशाला जो है वो यहाँ पर बनी थी और प्रशासन का बुलडोज़र जो है वो इसके ऊपर चल गया है। तो बताया जा रहा है कि करीबन 2 बुलडोज़र जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर गायों के लिए जो शेड बनाया गया था, बीमार गायों को यहाँ पर जो है वो इलाज के लिए रखा जाता था, उनको रेस्क्यू करके लाया जाता था। बैम्बू का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर बनाया गया था और इस पूरे को जो है वो डीडीए के बुलडोज़र के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। डीडीए के द्वारा बताया गया ये लैंड जो है वो डीडीए के ग्रीन बेल्ट इसको बताया जा रहा है। तो इसके ऊपर ये गौ चिकित्सालय, गौशाला जो है वो बनी थी और दूर दूर तक झांककर आपको नज़र आ रहा होगा इसको डीडीए के द्वारा ध्वस्त किया गया। तो यहाँ पर देखिए कुछ गाय जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी इस बाड़े को। तो बीमार गायों का इलाज जो है वो यहाँ पर होता है। जिस स्ट्रक्चर में आप ये गाय देख रहे हैं इनको भी 1 सप्ताह का जो समय है वो दिया गया है और कहा गया कि 1 सप्ताह के अंदर आपको इसे हटाना पड़ेगा। ये डीडीए के द्वारा सख्त निर्देश जो है वो दिए गए हैं। तो देखिए कुछ बीमार गाय जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे और यहाँ पर ये सभी जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो बीमार गायों को रेस्क्यू करके यहाँ पर लाते हैं और उनका इलाज जो है वो किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक कंक्रीट का कुछ फर्श सा बना हुआ था, कुछ कमरे यहाँ पर बने हुए थे, उसको के ऊपर भी जो है वो बुलडोज़र चल गया और पीछे की तरफ जो आपको नज़र आ रहा होगा कुछ झुग्गियाँ बनी हुई है, ये देखिए। तो झुग्गियों का जो पीछे का हिस्सा है उनके ऊपर भी कुछ बुलडोज़र कार्रवाई जो है वो की गई है। हालांकि आगे से झुग्गियाँ जो है वो बिल्कुल भी टूटी नज़र नहीं आती, जो सड़क के किनारे पर बसी हुई है। तो पीछे से कुछ झुग्गियाँ जो है वो ज़रूर तोड़ी गई है और कुछ ही हिस्सा उनको जो है वो डेमोलिश किया गया है, लेकिन आगे से जो झुग्गियाँ हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित नज़र आती हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये उस गौ चिकित्सालय का, गौशाला का हिस्सा आप देख सकते हैं जिसको डीडीए के बुलडोज़र द्वारा जो है वो ढा दिया गया है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो टीने हैं वो यहाँ पर पड़ी हुई है और जो तिरपाल विरपाल इनके द्वारा लगाए गए थे वो भी यहाँ पर आपको पड़े हुए नज़र आएंगे। तो बैम्बू के द्वारा ये स्ट्रक्चर जो है वो गायों के रहने के लिए, बीमार गायों के इलाज के लिए ये जगह जो है वो बनाई गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ झुग्गियाँ, जैसे मैंने आपको बताई कि उनके पीछे का जो हिस्सा है वो ध्वस्त किया गया है बुलडोज़र के द्वारा। सरकार ने बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर करी हुई है। तो यहाँ पर आप देखिए कि बहुत सारे जो बांस के डंडे हैं वो आपको यहाँ पर पड़े हुए दिखाई देंगे। ये कुछ टीन शेड जो है वो आपको यहाँ पर पड़े हुए दिखाई देंगे। तो पूरी गौशाला को, गौ चिकित्सालय को जो है वो डीडीए के बुलडोज़र द्वारा ध्वस्त किया गया है और बताया गया कि ये सरकारी ज़मीन है और उसके ऊपर जो है वो अवैध कब्जा किया गया है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर जगह जो है वो आपको टूटे हुए मलबे के जो ढेर हैं वो पड़े हुए आपको यहाँ पर साफ साफ नज़र आएंगे। तो पूरी गौ चिकित्सालय को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। सरकारी ज़मीन के ऊपर ये बनाया गया था। हालांकि यहाँ पर किसी तरह का कारोबार दूध का नहीं होता था, केवल जो बीमार गाय हैं उनको यहाँ पर लाया जाता था, ऐसा यहाँ के लोगों के द्वारा बताया गया। उनका जो इलाज है वो यहाँ पर किया जाता था। तो देखिए गौ सेवा करते हैं, गौ बीमार गायों की इलाज करते हैं। उसके बाद गौ रक्षा दल है दिल्ली, ये देखिए टीम राम लाकर। तो ये गाड़ी जो है वो भी इनकी टूटी फूटी रहती है जब ये गौ
रक्षा करने के लिए जाते हैं सड़कों पे, तो जो गौ तस्कर है वो इनके ऊपर कहीं ना कहीं हमला जो है वो भी कर देते हैं। तो ये वो शेड है जो बचा हुआ, जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि गाय जो है वो रहती हैं, बीमार गाय हैं, तिरपाल वगैरह काली पन्नी से लगाकर जो है वो इनके द्वारा बनाया गया है। तो आइए इन्हीं लोगों से बात करते हैं, क्या कहते हैं सारी कार्रवाई को लेकर। मेरा नाम लाला है। क्या हुआ है? ये हमारी गौशाला है। यहाँ पे क्या हुई है, हमारा गौशाला आप नहीं बोल सकते तरफ से, ये चिकित्सालय है। यहाँ पर जो भी हमारी जो कंप्लेंटें होती है रोड पे, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी गाय का, कोई बीमार होती है, लावारिस गाय होती हैं, ये लोग छोड़ देते हैं, डेयरी वाले छोड़ देते हैं, तो उन गायों को हम रेस्क्यू करते हैं। उन गायों को रेस्क्यू करते हैं, उनको यहाँ पर लेकर आते हैं, उसके बाद उनका इलाज करते हैं। जब वो ठीक हो जाती है पूरी तरह, फिर हम उनको बड़ी गौशाला में भेज देते हैं। ये सर ये बवाना के अंदर गौशाला है। सर ये बता रहे थे कि हम डीडीए ग्रीन बेल्ट से हैं। ये रोड से 30 मीटर हमारी होती है। ये बोल रहे थे कि हम डीडीए ग्रीन बेल्ट से हैं, और ये आपने जो बना रखा है अपना, ये इनलीगल बना रखा है, आपने कब्जा कर रखा है इस जगह। सर आप देखो, ये हमारे बांस के बम्बू के बनाए हुए, आपको कहाँ से, हमारी कोई पक्की ईंट तक नहीं लगा रखी। हमने बताइए सर हमने कहाँ से कब्जा कर लिया। ये हमने सिर्फ एक ऐसा कर रखा था कि जैसे तो ठंड है, अब इसमें ठंड है इसलिए ओस पड़ती है, हमने इसके ऊपर बांस के ऊपर पिन्नी डाल दी, तो ये कब्जा हो गया सर। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्यों बनाया? सर यहाँ पे क्या हुआ, आपका 1 साल पहले, आज 1 साल 5 दिन हो गए हमारे गौशाला को। 1 साल पहले क्या हुआ था, तो हमारा शुरू से जज्बात था गौ सेवा करने का, तो हम रोडों पे ऐसे करते भी थे। हम ऐसी रोडों पर पट्टी मार दी और छोड़ दी गाय, तो दोबारा से उसका वही हाल होता था। यहाँ से हमारे पास कंप्लेंट आई थी कि यहाँ ऐसे ऐसे गाय काटी जा रही है, ये हुआ वो, तो हमने मौका वारदात पे तो कोई नहीं मिला हमें, लेकिन ये गाय के अवशेष मिले थे। ये आप दिखा देना वीडियो बाद में, पूरा जंगल था पहले, ये पूरा ही जंगल था। यहाँ लोग नशे करते थे, आके खुले में शौच करते थे, सारे नशेड़ी पदार्थ के लोग ही बैठते थे इस जगह। तो उस दिन से हमने प्रण लिया था कि हम अपनी शुरुआत इसी जगह को साफ़ करके, धीरे धीरे इस जगह को साफ़ करके, इसको अपने रहने सहने लायक, इसको जो भी है अपने गाय को रखने लायक बना के, यहीं से हम अपनी शुरुआत करेंगे अपनी। तो सर हमने ये शुरुआत करी, आज हमको 1 साल 5 दिन हो गए, और आप देख ही सकते हो सरकार ने हमारे साथ क्या किया। तो तोड़ने से पहले क्या कोई आया था अधिकारी आप लोगों सर से बातचीत तोड़ने की? से कोई पहले नोटिस जैसे आप आगे वैसे ही 2 भाई आए थे, तो आए हाथ में एक पर्चा लेके और बोलने लग गए कि हम डीडीए से हैं, और बोला डीडीए से हम ये है वो है। हमने कोई नहीं सर, तो ऐसे केस को आपने कब्जा कर रखा है ना, आप सुना, ऐसी दबाव बनाने की कोशिश की उन्होंने हम पे कि आपने कब्जा कर रखा है, यहाँ पे ये कर रखा है, वो कर रखा है। फिर हमने उनको बताया कि ये तो बैम्बू स्टिक से बना रखे हैं सारे ये सब, वो लोग नहीं माने, उन्होंने अपना नोटिस चिपका दिया उस पर। तो फिर दूसरा जो भाई उनके साथ था, तो उसने पहले तो फ़ोटो वोटो खींच ली, फिर नोटिस फाड़ दिया। फिर उसने बोला अरे चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या है, सुनो क्या आप नोटिस लगाया, फिर फ़ोटो खींची और फाड़ दिया अपने हाथ से कि चलो मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसा करो कि हमें 40,000 रुपये देते रहो पर मंथ का, आपके गौशाला पे कोई आँच नहीं आएगी। सर हमने यहाँ पक्का क्या कर रखा है, अगर आप हमें प्यार से बोलोगे कि ये जगह, हम तो सेवक हैं जी, गौ माता के सेवक हैं, हमें तो सेवा करनी है, हम तो कहीं भी कर लेंगे, हमें क्या है। हमसे 40,000 पर मंथली पैसे मांगे, रिश्वत मांगी, एक तरीके से अगर आपका अवैध है तो उसके बाद भी अगर 40,000 रुपये दे दो तो आपका वैध बन जाएगा, बिल वैध बन जाएगा। बिल फिर उन्होंने गारंटी ली है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, आप गौशाला बनाओ, आराम से रखो, 10 गाय रखो, 20 गाय रखो, 100 गाय रखो। सर ये बाहर जुग्गियाँ बनी है, सारी इनलीगल है। यहाँ से लेकर आपका, यहाँ से इनका सर नहीं पता आपका, ये यहाँ से लेके ये आपका पुलिस लाइन से लेके जो पार्क है यहाँ पे मंगोलपुरी, यहाँ से मस्जिद के सामने वाला, वहाँ से लेके ये आपको कंजावला रोड तक 16 किलोमीटर इनलीगल है। जितने बना रखे सारे कब्जे में बना रखे हैं, वहाँ इंसान रह रहे हैं। ये तो हमने पशुओं के लिए बनाया है, ये तो अपनी गौ माता को रक्षा करने के लिए बनाया हमने। तो ये तरीके से गायों के एक्सीडेंट हो जाते हैं या फिर कोई गाय को ऐसे छोड़ देता है या गौ तस्कर जो है हाँ जी लेके जाते हैं, उन लोगों की आप लोग मदद हाँ करते हैं? उन लोगों की हम तस्कर हैं तो उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनको जान हथेली पे लेके हम जाते हैं, उनसे मुठभेड़ होती है हमारी रात को, और अपनी गौ माताओं को हम कटने से बचा के लेकर आते हैं अपना। और जो भी कोई हमारी जो गाय होती है उनके चोट लगी हो, किसी के कोई दिक्कत हो, तो हम उसको रेस्क्यू करते हैं, उसका इलाज करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं अच्छे से। जब वो प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाती है और हमें लगता है कि हमारे पास उसको रखने के लिए हमारे पास जो बाड़ा है, जो जगह है वो हमारी कम है, फिर हमको अपनी एम्बुलेंस में डालते हैं और उसको बड़ी गौशाला है, कृष्णा गौशाला, गवर्नमेंट गौशाला है सरकारी, उसको वहाँ छोड़ कर आ जाते हैं। आप गौ रक्षक है तो कोई ट्रस्ट भी है आप लोगों का नाम है? सर ये कुछ नहीं, ये हमने एक अपनी छोटी सी एक इनके लिए पहचान बनाने के लिए हमने महादेव गौ सेवा ट्रस्ट के नाम से
बस वो करा रखा, वो भी अभी पिछले महीने कराया बस, क्योंकि कुछ लोगों ने बताया था हमें कि ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि अब कोई आया उसको हम क्या बताएंगे कि किस तरीके किस भी पे हम ये लोग कर रहे हैं, हम जो चीज़ काम कर रहे हैं। थी लगभग कल ये सर हमारे पास करीब 100-90 गाय थी, सारी बीमार। सारी बीमार, हमारे पास सारी गाय बीमार थी, उसमें से आपका 10 गाय करीब ठीक थी तो कल जब जो मैं तोड़ा छोड़ने गया वाली तो थी। क्या गायों को भी लेके गए थे अपने साथ? नहीं सर, उन्होंने क्या था कि गाय हम बांध के नहीं रखते, हमने क्या करा, बांस से 2-4 बांस लगा के साइडों में उसको कवर कर दिया था, जिससे गाय हमारी बाहर ना जाए। गाय खुले में रहती है तो ज़्यादा अच्छी रहती है, ज़्यादा स्वस्थ रहती है, बंधी नहीं रह सकती वो ज़्यादातर। पशु कोई भी हो, बंदा अच्छा नहीं लगता वो, तो हम उसको खोल देते थे, आराम से घूमती थी, पानी भी नहीं पीती, हम चारा रख देते थे तो चारा खाती, उसके बाद मिट्टी में बैठती थोड़ा सा, फिर अंदर बाहर हो जाती थी। तो उन्होंने क्या करा, पहले एक जेसीबी इधर लगाई और एक जेसीबी उधर लगाई और उन्होंने डायरेक्ट बाड़ा तोड़ दिया और गाय हमारी सारी भगा दी। डरा दिया गायों को? उनको काफ़ी सारे लोग आ गए, हड़कंप मच गया, जेसीबी चलने लगी। ये आरसीसी का उधर वो बना रखा था, वो पता नहीं 20 साल से ऊपर हो गया उस चीज़ को, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तब की वो है, वहाँ 2 कमरे से बना रखे थे डीडीए वालों ने, उनको तोड़ा तो हमारी गाय जो थी घबरा गई सारी और वो भाग गई। जो इस बाड़े में जो गाय थी वो बच गई और सारी, ये सर आपका 30 गाय करीब है हमारे पास। 60 गाय जो है भग गई, जो बीमार। हाँ जी, जो बीमार थी, प्रॉपर बीमार थी, उनमें करीब टोटल गायों में हमारे पास 10-12 गाय ही ठीक थी हमारे पास। दूध का कोई काम नहीं है, ऐसा दूध निकलता है 2-3 गाय का है, वो बच्चे ही पी जाते हैं उनका। अच्छा, मतलब हाँ। बच्चों को ही पिला देते हाँ, हैं? बाकी दूध का कोई हम निकाल ही नहीं पाते हैं, कोई निकालने की कोशिश नहीं करता, ज़्यादा बच्चे ही पीते हैं। तो प्रॉपर ही गौ सेवक जो है वो है, मतलब कोई भी ऐसा हाँ। नहीं कि कुछ बिजनेस चल रहा हो या नहीं, फिर ऐसा बेचा कुछ जा नहीं है रहा हो, यहाँ ऐसा पे, कुछ कोई भी नहीं कह सकता इस बात को पूरी कॉलोनी में कि ऐसा यहाँ पे होता है कुछ। हमने गौ सेवा ही करी है शुरू से और वही कर रहे थे, मगर एमसीडी ने वो भी करने लायक नहीं छोड़ा। तो अब क्या कुछ आप लोगों से कहा गया है अब इसके आगे? क्योंकि एक अब उन्होंने तो यूँ बोल दिया है 7 दिन का टाइम दिया है इसका, थोड़ी अपनी अकड़सी में कि 7 दिन अभी भी रह लो, क्योंकि हमारे महाराज जी आए थे, उन्होंने हाथ पैर जोड़े हैं। उसके है एक अभयनाथ जी है, उन्होंने बात करी तब जाके 7 दिन का टाइम दिया इसका कि 7 दिन छोड़ देते हैं, बाकी 7 दिन बाद उखाड़ देंगे। उन्होंने हमारी दयनीय स्थिति देखी ना कि हमारे उनके आगे बुलडोजर चल रहा है उधर की साइड और हमारी गाय ब्याह रही है और हमारे पास कुछ नहीं है। उन्होंने इतनी सारी गाय हमारी जो उनके चोट लगी थी वो गाय आधी से ज़्यादा गाय वो भगा चुके। जब उनको थोड़ी सी गाय लगी और जो उनके पुलिस प्रशासन वाले भी साथ थे, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, सारे बुरे नहीं होते, तो उन्होंने भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट करी कि चलो कोई नहीं ना टाइम दे दो। तो शायद 2 लोग थे, तो उनमें से एक ने तो बोला था कि आप 24 घंटे में इसको खाली कर दो। इधर कोई टाइम नहीं दिया। आप देख सकते हो हमारा सारा सामान जो भी था, छत ढकने का जो बना रखा था, दवाई ववाइयाँ रख रखी थी, अगर आपने 40,000 रुपए पर मंथ उन्हें देना शुरू कर दिया होता तो कुछ नहीं होता, जो बुलडोजर चला वो नहीं चलता। बिल्कुल नहीं चलता सर। वो तो इससे अच्छा हमें खुद बता के जाते कि इससे अच्छा ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। वो लोग खुद बता के जाते और खुद अपना हमारा कब्जा लगवा के जाते, ऐसे ऐसी हमें शिक्षा देते ना वो कि जिससे हम खुद कब्जा करें। वैसे हमारा कोई मोटिव किसी चीज़ का है ही नहीं, क्योंकि हमें गौ सेवा करनी है ना। ये ज़मीन हमारे घर की, हमारे पास गौ माता है, हमें तो उसकी सेवा करनी है, हम कोई अपने घर से नहीं लाते। ये जो रोडों से होती हैं, जिन्हें बेसहारा होती है, जिनका कोई नहीं होता, हम तो बस उनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं, बस इससे अलावा और हमारा कुछ नहीं होता। परसों हम दवाई वगैरह भी लेके आए थे 18-19 हज़ार की, वो हमने अपना उसमें रख रखी थी, जो हमने उनके लिए बना रखा था दवाई वगैरह के लिए, उसमें दवाइयाँ रखी थी। उन्होंने सारी दवाइयाँ तोड़ दी, हमारे को टाइम तक नहीं दिया, 2 मिनट का भी टाइम नहीं दिया कि हम उसमें से अपना सारा सामान निकाल सके। उस टाइम पे यहाँ पर पूरा जंगल था, उस टाइम पे इनके लिए कोई ग्रीन बेल्ट नहीं थी। अब जब हमने यहाँ पे सारा साफ़ करवा दिया, यहाँ सारे समय के वगैरह बैठा करते थे, सबको हटा दिया हमने। ये जो पड़ोसी हैं इनसे भी अगर पूछोगे तो यहाँ पे ये बता देंगे यहाँ पे क्या हाल था। हमने सारा साफ़ कराया, हर चीज़। पड़ोसियों में आसपास में जैसे बहुत अच्छी सोसाइटीज हैं, फ्लैट्स बने हुए हैं, तो क्या इन लोगों ने कभी कोई कंप्लेंट करी हो आप? नहीं, आप लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा कुछ? नहीं, इन्होंने कोई कंप्लेंट करी, इन्होंने हमारा साथ दिया, बल्कि क्योंकि इनको भी दिक्कत थी, यहाँ पे समय किए बैठते थे, इंजेक्शन लगाते थे, और ये जो झुग्गी वाले हैं ये सारे लेटरिंग वगैरह करते थे, इनको स्मेल आती थी, तो ये सारी साफ सफाई हमने। कल बुलडोजर चलाया गया है यहाँ पर, इसी के जस्ट बाहर मुश्किल से 50 कदम है मेरे यहाँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से, यहाँ पे लाइन से झुग्गियाँ बनी हुई है। इनमें से किसी पे बुलडोजर चला कर इन झुग्गी वालों को हटाया गया? नहीं, उन्होंने खाली हमारे को वो करने के लिए दिखाया था कि हाँ हमने इनको भी तोड़ा है। इस चक्कर में इन्होंने इतना थोड़ा हिस्सा तोड़ा है, 2-2 फुट। हाँ, 2-2 फुट इसीलिए तोड़ा है, खुरेद दिया है। हाँ, खुरेद दिया है उन्होंने खाली, और वो हमारे को दिखाने के लिए करा है, जो कि उनको ये ना लगे कि हमने खाली गौशाला ही तोड़ी है। बस पैसे नहीं दिए ना हमने, इसलिए 40,000 रुपए की डिमांड करी थी उन्होंने कि दे दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम तोड़ देंगे इसको। यहाँ पे डीडीए वाले आए थे, उन्हें क्या रिश्वत नहीं मिली, यहाँ पे आए थे, बुलडोजर लेके आए,
बहुत मतलब इतनी रिक्वेस्ट करी थी ना कि हमें कुछ टाइम दे दो, जो कि हम अपनी ये गौशाला है इसे कहीं पर दूसरी जगह देख के शिफ्ट कर लें। लोग भी कहीं ना कहीं मानते हैं कि जमीन जो है वो डीडीए का ही है, अवैध तो था नहीं, हाँ लेकिन आप लोग चिकित्सा जमीन डीडीए की ही है, लेकिन यहाँ पे वो उनका कहना है कि यहाँ पे कब्जा कर रखा है। कब्जे का मतलब होता है कि यहाँ पे घर बनाना, बिल्डिंग बनाना, रहना। यहाँ पे हमारी सिर्फ गौशाला भी नहीं चल रही, गौशाला भी नहीं कह सकते, सिर्फ चिकित्सालय कह सकते हैं, जिसमें कि जो गौवंश होते हैं, गौशाला होती है, जिनमें एक्सीडेंट केस आते हैं, जो कोई गाय जल जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिनके खुरों में चोट आ जाती है, यहाँ पे सिर्फ उनकी ही दवाई हो रही थी यहाँ पे, और कुछ ही नहीं चल रहा था यहाँ पे। तो इसे गौशाला भी नहीं कह सकते, गौ चिकित्सालय कह सकते हैं। कब्जा करना वो हो गया जैसे बिल्डिंगें खड़ी कर ली, यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे घर वाले भी रह रहे हैं, हम सब लोग रह रहे हैं, कोई नहीं रहता था यहाँ पे। सिर्फ क्या दवाइयों के लिए 2 कमरे से बना रखे थे, वो भी बम्बू के बना रखे थे, उसमें क्या दवाई वगैरह रख देते थे, जो चारा बारिश होती थी तो अंदर कर लेते थे, वो भी तोड़ के चले गए वो लोग। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आप देख रहे हैं कि हर जगह रोड पर गाय घूम रही हैं और आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई सरकार की तरफ से गौशाला या फिर कुछ भी कह लें तो पास में कहीं ये रेखा गुप्ता ये कहती हैं कि हमें गौशाला, गौ बचाओ, गौशाला बनाओ, गौ माता की रक्षा करो। अब हमने गौशाला भी बना ली, गौ रक्षा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो अब उन पे ये भी नहीं देखा जा रहा कि ये भाई साहब क्या हो रहा है। मतलब ना हेल्प करी जा रही है, हेल्प करने की जगह मतलब खराब और कर रहे हैं, हमारे रिश्वत मांगी जा रही है। जो यहाँ से गाय भागी उनकी जिम्मेवारी कौन ले लेगा? भाजपा सरकार दावा करती है हिंदुत्ववादी का कि हम हिंदुओं की रक्षा करते हैं, और दावा करते हैं गौ माता को आने वाले टाइम में राष्ट्रमाता बनाएंगे। ये आप देखो क्या हो रहा है, गाय रोडों पे घूम रही हैं। अगर मान लो जैसे कहते हैं इसके लिए एमसीडी वाले हैं, ये गाय उठाते हैं, आपको लगता है इतनी सारी गाय, आप आते टाइम भी आपने देखा हो इतनी सारी गाय रोड पे घूम रही होती हैं, तो घूम रही होती हैं, जो से हमें गौशाला एक अपना चिकित्सालय बनाने की जरूरत पड़ती है। अभी आपको क्या लगता है जो हमारी 60 गाय चली गई यहाँ से, जो उनके वजह से भाग गई यहाँ से 60 गाय, वो रोड पे जाएंगी। आपको पता है कोहरे का कितना टाइम है, कोहरा है, रात बरात में कोई दिखता है, हर कोई गाड़ी वाले की गलती नहीं होती हर किसी टाइम। अब गाय रोड पे है, अचानक से नहीं दिखी, उससे गाय को भी क्षति पहुँची, और जिसने ठोका, जिसकी टक्कर लगी, उसको भी क्षति पहुँची इस चीज़ से। इससे कोई वो तो किसी का लाभ तो हुआ नहीं, दोनों का हानि हुआ ना। हम तो यही चाहते हैं बस हमारी गौ माता। सर हम तो सिर्फ एक छोटी सी मांग हमारी है, आप हमें कोई लीज पे ज़मीन दे दो, कोई सरकार से हमारी यही मांग है, लीज पे दे दो, कोई या अपना रेंट के दे दो, या हमें कोई एक साइट में जहां आप कहे तो हमें तो गौ सेवा करनी है, हम कहीं भी कर लेंगे। जितने जमीन पे आपका बना रखा आपने, आप इसी का अब सरकार आपसे अगर किराए भी ले तो भी आप यहाँ पे हाँ जी सर, किराए पे, बिल्कुल किराए पे, हमें लीज पे ज़मीन मिल जाए, हम उनका जो भी अपना जो हमसे होगा हम उनको करते रहेंगे, अपने थोड़ा पट्टी वट्टियों में से अपना जो पैसा हमारा बचा के उनको भी करते रहेंगे थोड़ा सा। आपने क्यों पाल रखा है? ये बंदर भी ये सर ये बंदरिया है, अच्छा, ये इसको बिजली के खंभे पे करंट लग गया था, जिससे इसके दोनों जो हाथ है ना, इसके दोनों हाथ ये खराब हो गए थे, ये पल्ला हाथ बिल्कुल ही काटना पड़ गया, और ये यहाँ से काटना पड़ेगा, आप देख सकते हो नहीं इसका। तो ये हमारे पास कंप्लेंट आई थी, तो हमने इसको रेस्क्यू करा, और इसकी मतलब खाली गाय नहीं और भी जानवर? नहीं सर, वो तो वही है कि हम पशु प्रेमी हैं, हमारी गौ माता सबसे ऊपर है हमारे लिए, बाकी हम तो कुछ भी हो हमें सबसे प्रेम है। अब ये आई तो हमें इससे क्या हो गया, हमारा तो इसकी 4 से 5 सर्जरी कराई, और देखो आप देख सकते हो कितने प्यार से रह रही है वो। बस यही है सर हमारा। उन्होंने भी अपने मम्मी अम्मी के जो भी गहने वगैरह हैं सारे गिरवी रख के ये गौशाला में उन्होंने पैसा लगाया है। बाकी कोई भाई ऐसा है जो 25,000 कमा रहा है तो 5,000 यहाँ पे देता है, कोई मतलब लाख ही कमा रहा है तो वो 10,000 यहाँ पे देता है। सारे भाई अपना डोनेट करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ अपने पैसों से करता है। टीम मेंबर ही हैं, ये कोई बाहर का बंदा नहीं है डोनेट करने वाला, ये हमारे 60 से 65 लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे टीम मेंबर हैं, जो इस पूरी गौशाला का और हमारा ख्याल रखते हैं सबका। तो वो आते हैं, ठीक है, उन्हीं से थोड़ा करके उन्हीं से गौशाला चल रही है। इस पर कोई पर्सनल कोई हमसे नहीं किसी को फंडिंग मिलती, ना हम RWA PWA हमने किसी से कुछ नहीं मिलता यहाँ पे, जो है हमारा पर्सनल है। और लेकिन जो सरकार है आप देख सकते हो उसकी मनमानी। अगर मैं आपसे पूछूं तो ऐसा भी कुछ कभी आपने देखा है यहाँ पे? नहीं, खाली गाय की सेवा करते थे लोग? नहीं, मैं कभी कभी आता हूँ। हाँ, तो कभी आपने देखा है कि गाय का दूध वगैरह ये लोग बेच रहे हैं, ऐसा कुछ? नहीं, सिर्फ सेवा करते हुए देखा? मैं तो सेवा ऐसा बोला आप आगे रह जाओ, पीछे से सारी झुगिया तोड़ दो, पीछे से झुग्गी तोड़ दो। हाँ, मतलब जो फुटपाथ के उस तरफ, फुटपाथ पे कब्जा, फुटपाथ पे, हाँ हाँ, हमें कोई प्लाट दिवाओ, बहुत परेशान है, बच्चे भी भूखे मर रहे हैं, जाडे पाड़े में फिर रहे हैं, हमारे दौरा कुछ नहीं है, हम वोट भी घेरते हैं, सारे काम करते हैं, बहुत परेशान रहते हैं हम।
पीछे से झुग्गियाँ तोड़ दिया, आगे आप लोगों को कहते फुटपाथ पे बना लो, कोई नहीं चलेगा। हाँ हाँ कह दिया, फुटपाथ पर कह दिया। यही कहा गया है। हाँ हमारे से भी ये कहा गया। तो देखिए हमने आपको यहाँ की स्थिति दिखाई कि बेम्बू के जो स्ट्रक्चर हैं वो बीमार गायों को रखने के लिए यहाँ पर बनाए गए थे। उन सभी के ऊपर प्रशासन का जो बुलडोज़र है वो चल गया है और 1 हफ्ते का जो टाइम है वो जो बचा हुआ शेड है उसके लिए इनको दिया गया है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, बेगमपुर, रोहिणी।